Okay, so Ashutosh, let's record your teaching skill test for a post of lecturer in Uttar Pradesh Technical Polytechnic Colleges. So, which topic you are going to take, Ashutosh? So beam and types of beam. Okay, so please go ahead and explain beams and types of beams. Okay. You have 5 minutes to explain, huh? Okay, sir. तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीम क्या होता है और टाइप्स ऑफ बीम। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोगों ने कभी अपने डेली लाइफ में बीम देखा है? तो आंसर इज यस, हम लोगों ने कभी न कभी अपने लाइफ में बीम देखा है। तो कहाँ देखा है? तो हम लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, जब बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ कंक्रीट्स होते हैं और सीमेंट से और कुछ आयरन रॉड मिला के उस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, लाइक दिस। कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने ये जरूर देखा होगा कभी ना कभी, या फिर हम लोगों ने देखा होगा पुल या ब्रिज बनते हुए। ओके, ठीक है। तो ये वर्टिकल मेंबर होते हैं और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर ऐसे रखा गया रहता है जिसपे हम लोग चलते हैं या मूव करते हैं। ठीक है, तो ये बात ये है कि इसमें बीम कौन सा है? क्या ये सारे बीम है? ये भी बीम है, ये भी बीम है पूरा? तो आंसर इज नहीं, ये पूरा बीम नहीं है। बीम क्या है? ओनली हॉरिजॉन्टल मेंबर। जो इसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जैसे ये वाला और ये। इसमें इस ब्रिज में कौन सा बीम है? ब्रिज में ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है ये बीम है। ये वर्टिकल जो है इसको कॉलम कहते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो होते हैं हमारे बिल्डिंग्स में, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, या ब्रिज का जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, जो पिलर्स पे रखे जाते हैं, वो बीम होते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन बीम का क्या निकल के आया? बेसिक डेफिनेशन निकल के आया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सेक्शन या स्ट्रक्चरल मेंबर यूज किए जाते हैं, यूज टू कैरी लोड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बीम्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बीम्स कितने टाइप के होते हैं। अलग अलग लोडिंग कंडीशन पे अलग अलग तरह के बीम यूज किए जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीम्स के कई टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप हम एक्सप्लेन करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि बीम कैसे हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना लें। ठीक है, अब ये बीम हो गया, अब ये हवा में तो रुकेगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे। इसको हम दोनों एंड पे सपोर्ट देंगे। तो ये सपोर्ट जो होता है, एक रोलर सपोर्ट होता है इसमें, और दूसरा हिंज सपोर्ट होता है। एक रोलर सपोर्ट होता है, दूसरा हिंज सपोर्ट होता है। ऐसे बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। अब दूसरा बीम, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम हम लोगों ने बहुत देखा होगा अपने घरों में, बिल्डिंग में, या और बहुत सारी जगह ये हमको बहुत देखने को मिलता है। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम क्या है? सबसे पहले बीम क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने ड्रा किया, उसके बाद इसको सपोर्ट दिए। इसमें सपोर्ट कैसा होता है? इसमें सपोर्ट एक सेक्शन पे होता है, किसी एक एंड पे होता है, और वो फिक्स सपोर्ट होता है। ये कैसा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट। ये इस तरह के बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब एक बीम होता है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम कैसे होते हैं? बीम कैसे? बीम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना लिए, उसके बाद इसके दोनों एंड पे सपोर्ट दे दिए। अब इस सपोर्ट के अलावा भी कुछ सपोर्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस दो सपोर्ट के अलावा भी कुछ सपोर्ट अगर प्रेजेंट होंगे तो इसको हम कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। ठीक, अब अगले तरह का बीम होगा कैंटिलीवर फिक्स्ड एंड बीम। अब फिक्स्ड एंड बीम, तो जैसा इसका नाम है वैसा ये बीम है। इसके एंड्स, ये बीम है, बीम मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ठीक है, और उसके बाद फिक्स एंड, इसके एंड फिक्स है। एंड को हम फिक्स कर दिए, एंड पे जो सपोर्ट लगा है वो फिक्स है। तो कैसा बीम हो गया? ये फिक्स एंड बीम हो गया।
ठीक है। अब एक तरह के बीम और होते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। एक तरह के बीम और होते हैं, इसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि सपोर्ट लगा है, सपोर्ट से बीम, बीम का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर निकला हुआ है। कुछ बीम का कुछ पार्ट सपोर्ट से बाहर निकला हुआ और वो ओवरहैंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो ये पूरा टॉपिक रहा बीम क्या होते हैं, क्या हम लोगों ने बीम देखा है कभी, बीम्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये पूरा इस टॉपिक के बारे में है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आई एम रेडी टू गिव यू आंसर। ओके आशुतोष, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। एक तो जब पढ़ाते हैं ना, तो आपको बीच में बच्चों से ये बोलना है कि इसको लिख लो। पहले तो बोर्ड पे जाके आपको थोड़ी देर के लिए तो कुछ पढ़ाना नहीं है, आपको बस बताना है। आपको बताना है कि आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको आज का टॉपिक ये करवाने वाला हूँ। इसमें बीम और कॉलम दो स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, वो वर्टिकल मेंबर होता है। आज मैं यही टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ। फिर बोर्ड पे जाके आप कुछ लिख देंगे उसके बारे में, जो भी आपको लिखना है, राइट। एंड उसके बाद आप जो जो लिखते जा रहे हैं, आप उनको बोलो कि अब ये अपनी कॉपी पे भी नोट कर लो। तो मैं अब आपको डिक्टेट भी करवा देता हूँ। तो कॉपी पे नोट करने के लिए उनको बोलो, और उनको ये डिक्टेट भी करवाओ एक लाइन, जिससे पता लग जाए कि आप डिक्टेशन करवा रहे हैं। एंड सेकंड, अगर कोई क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकें, क्योंकि लेट मी आस्क यू, आपने नाम सुना होगा बीम एंड कॉलम। तो कोई मेरे को बता सकता है बीम और कॉलम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपने देखो होगा, रूम के अंदर भी देखो, तुम्हें बीम नजर आ रहा है कहीं रूम के अंदर? बच्चे बोले हाँ सर वो नजर आ रहा है। कॉलम नजर आ रहा है? हाँ सर कॉलम नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या नजर आ रहा है तुम्हें? हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये वर्टिकल मेंबर होता है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव करो बच्चों को क्लास के अंदर। आप उनसे इस तरीके से बात करो कि वो इंटरेक्टिव हो। आप उनको डिक्टेट करवाएं और आप उनसे क्वेश्चन भी पूछें, और आप उनको उस तरीके का एग्जाम्पल भी दे पाए जिससे वो विजुअलाइज कर पाए। बीम पढ़ा रहे हो, रूम का बीम तो उनको दिखाना ही चाहिए हमें। कॉलम पढ़ा रहे हो तो कॉलम भी दिखाना चाहिए। बाकी आपने जो बोर्ड पे लिखा है वो सही है, बोर्ड पे लिखने का बोलो अब इसको नोट कर लो, और फिर एक लाइन डिक्टेट करवा सकते हो। दैट्स इट, बाकी सही है। सर वो जो मैं एग्जांपल बिल्डिंग का और वो ब्रिज का, हाँ वो ठीक है, वो सारा अच्छे है, बस उनको कॉपी